और चुनाव से पहले अधिकारियों का ट्रांसफर, जी हां, ये भी हम आपको यहां पर सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले तबादले किए गए हैं। ये चेंजेस देखने को मिले हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस और प्रशासनिक विभाग में ये फेरबदल देखने को मिला है। जम्मू कश्मीर में 27 आईपीएस अधिकारियों का तबादला हुआ है। 89 आईएएस अधिकारियों का भी तबादला हुआ है। गृह जिलों में तैनात अधिकारियों का भी तबादला किया गया है। निर्वाचन आयोग के आदेश के बाद ये तबादले हुए हैं, लेकिन इस पर किस तरह से जो रिएक्शन है वो जो विपक्षी पार्टियां हैं वो दे रही हैं। उमर अब्दुल्ला क्या कुछ कह रहे हैं और उधर गुलाम अहमद मीर क्या कुछ कह रहे हैं, ये आपको सुनवाते हैं। चलिए, देर आए दुरुस्त आए। इलेक्शन कमीशन की तरफ से 3 फेजेस में तारीख का ऐलान हो चुका है और बड़ी जल्दी से जो है ये शेड्यूल जो है समाप्त होगा। 87-88 के बाद ये पहली मर्तबा है कि इतने कम अरसे के अंदर और इतने कम फेजेस में इलेक्शन जो हैं जम्मू कश्मीर में कराए जा रहे हैं। जाहिर सी बात है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए ये एक नया तजुर्बा होगा, लेकिन मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के तरफ से इतना ही कह सकता हूँ कि हम पहले से ही इस दिन की तैयारी में लगे हुए थे। तो इसका स्वागत करता हूँ। किसी न किसी तरीके से यहाँ असेंबली बननी चाहिए और वो अपने लोगों को चुन सके, अच्छे नुमाइंदों को चुन सके जो उनको डे एंड नाइट अपने तकलीफ़ात को सुने। मुझे लगता है जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए जमहूरी तरीके से सबसे बड़ा खुशी का दिन ये है, जो शायद लोगों को लगता था कि अब जम्मू कश्मीर में चुनाव कभी होगा नहीं, मगर वो मौका अब उनको मिलेगा। तो आइए, लेकिन उससे पहले हम आपको बताते हैं कि 2014 के जो विधानसभा के नतीजे हैं वो किस तरह से रहे थे। देखिए, आपके टेलीविजन स्क्रीन पर इस वक्त यहाँ पर वो नजर आ रही है वो टैली। कुल 87 सीट यहाँ पर और पार्टी और सीट वाइज और जो परसेंटेज है वो हम यहाँ पर बात कर रखे हैं। अब परिसीमन के बाद समीकरण बदल गए हैं, लेकिन परिसीमन से पहले की जो तस्वीर है वो हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं। पीडीपी को उस वक्त कितनी मिली थी? 28 सीटें मिली थी। बीजेपी की बात करें तो बीजेपी को माफ कीजिए 25% जो है वो ये इधर वोट परसेंट आप देख रहे हैं और इधर सीट आप यहाँ पर देख रहे हैं कि कितनी मिली। नेशनल कॉन्फ्रेंस की अगर बात करें तो 15 सीट उसको मिली। कांग्रेस के खाते में 12 सीट आई थी। वहीं अगर हम और दूसरी पार्टी की बात करें तो उनको 5 सीट मिली थी। लेकिन यहाँ वोटिंग परसेंटेज भी आप साथ साथ यहाँ पर देख पा रहे हैं कि पीडीपी को कितना मिला, बीजेपी को कितना मिला, एनसी, कांग्रेस, पीसी और अदर्स पार्टी को कितना वोट परसेंटेज जो है वो मिला। आप यहाँ पर पीडीपी और अगर बीजेपी के वोट परसेंटेज को देखेंगे तो देखिए कितना फर्क है यहाँ पर पॉइंट का। अगर आप उसके बाद का स्थिति वहां पर देखें, 22.67% वोट 28 सीट पीडीपी की थी, लेकिन उसको वोट परसेंटेज में अगर आप कन्वर्ट करें तो 22.67% वोट उसको पीडीपी को मिला था। बीजेपी 25 सीट थी, लेकिन बीजेपी का वोट परसेंटेज पीडीपी से ज्यादा था, 22.96% था। वहीं एनसी की अगर हम बात करें, नेशनल कॉन्फ्रेंस की 15 सीट उसको मिली थी और 20.77% वोट एनसी का था। वहीं कांग्रेस का अगर आप देखें 12 सीट और वोट परसेंटेज अगर हम देखें तो 18.1% जो है वो उससे मिला था। वहीं पीसी की बात हम करें तो 1.96% और अगर वोट सीट में कन्वर्ट करें तो 2 सीट उसके खाते में थी। अदर्स की अगर हम बात करें तो वोट परसेंटेज 7% और वहीं 5 सीट अगर उसको सीट में हम कन्वर्ट करें तो मतदाता अब करेंगे भाग्य का फैसला और वो अपनी सरकार चुनेंगे। कुल मतदाताओं की अगर हम बात करें तो 87.9 लाख जो मतदाता हैं वो हैं। अब इनमें पुरुष मतदाता कितने हैं? 44,46,000 पुरुष मतदाता है। महिला मतदाताओं की अगर बात करें तो 42,62,000 महिला मतदाता हैं। नए मतदाता भी जुड़े हैं, उनकी संख्या कितनी है? 7,37,000। तो मतदाता करेंगे भाग्य का फैसला। अब आपको बताते हैं कि घाटी में परिसीमन जब ये हुआ तो किस तरह की तस्वीर बदली। अभी जो हम नतीजे आपको दिखा रहे थे 2014 के, वो परिसीमन से पहले के दिखा रहे थे। अब परिसीमन के बाद कि हम आपको यहाँ पर दोनों ही स्थिति जो है वो आपको दिखा रहे हैं। देखिए, जम्मू डिवीजन की अगर बात करें, देखिए यहाँ पर 6 सीटों का इजाफा हुआ है, 6 सीटें यहाँ पर बढ़ी है। परिसीमन के पहले कितनी थी? 37 सीटें थी। अब परिसीमन के बाद यहाँ पर कितनी हो गई है? 43 सीटें हो गई है। और देखिए, ये माना जा रहा है क्योंकि जम्मू हिंदू बाहुल्य जो है जम्मू है, तो
इसका जो फायदा है वो बीजेपी को मिलेगा, ये ऐसा माना जा रहा है। ये इस तरह की जो बातें हैं वो कही जा रही है। चूंकि कश्मीर की अगर बात करें तो वो मुस्लिम बाहुल्य है, तो ऐसे में वहां पर जो जोर पार्टीज लगाती थी, अब वैसा ही, चूंकि जम्मू संभाग में बढ़ गई है सीट्स, तो अब वैसा ही जोर वहां जम्मू संभाग में भी लगाना होगा। लेकिन कश्मीर की अगर हम बात करें, परिसीमन के पहले 46 सीटें थी, परिसीमन के बाद वहां क्या स्थिति है, 47 सीटें हो गई है। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं परिसीमन के पहले की और परिसीमन के बाद की। कुल अगर हम सीटों की बात करें तो परिसीमन से पहले 83 सीटें थी, परिसीमन के बाद 90 सीटें। लेकिन अब आइए हम आपको बताते हैं जम्मू कश्मीर के चुनावी मुद्दे क्या है। सबसे पहला मुद्दा जिससे आप ये देखिए कि किस तरह से वहां पर उससे परेशान वो है, आतंकवाद सबसे बड़ा अगर मुद्दा की हम यहां पर बात करें। दूसरा मुद्दा घाटी की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। तीसरा मुद्दा युवाओं को रोजगार। चौथा मुद्दा विकास योजनाएं, आखिर वो क्या है जो चलाई जा रही है, या इससे पहले अगर कुछ ऐसा है तो उसका क्या फायदा मिला। ये तमाम मुद्दे हैं। राज्य के दर्जे को लेकर, आर्टिकल 370, 35A को लेकर, ये वो तमाम मुद्दे जम्मू कश्मीर के होंगे। तो ये देखना होगा कि किस, बहुत दिलचस्प देखिए ये चुनाव होने वाला है। तो ये हमने आपको बताया कि किस तरह से समीकरण अब यहां पर बदले हैं। अब 10 साल बाद कितने हालात बदले हैं ये भी आपको फटाफट बता देते हैं। 5 अगस्त 2019 से जम्मू कश्मीर में कई बदलाव हुए हैं। जम्मू कश्मीर 2 हिस्सों में बंट गया। पहला हिस्सा जम्मू कश्मीर, दूसरा हिस्सा लद्दाख। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव होंगे, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। जम्मू कश्मीर सरकार के पास पहले जैसी शक्तियां नहीं, बल्कि पहले चुनी हुई सरकार जम्मू कश्मीर में थी और सब कुछ उसमें था। अब जम्मू कश्मीर में एलजी सबसे ऊपर होंगे, फिर पुलिस, जमीन, पब्लिक ऑर्डर पर एलजी का अधिकार होगा और बाकी सभी मामलों में चुनी हुई सरकार फैसला लेगी। सरकार के फैसलों में एलजी की मंजूरी जरूरी होगी। तो ये हमने आपको सिलसिलेवार तरीके से यहां पर बता दिया है। अब 10 साल में ये कितने बदलाव हुए हैं और किस तरह से क्या किसको फायदा इसका होगा, ये हम एक रिपोर्ट के जरिए आपको बता रहे हैं। घाटी में 10 साल बाद विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। राजनीतिक दलों ने भी चुनावी दंगल में उतरने के लिए कमर कस ली है। लेकिन इस बार जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव 2014 के चुनावों से पूरी तरह अलग होगा। घाटी में परिसीमन के बाद सीटों का समीकरण पूरी तरह बदला हुआ है। जम्मू जहां हिंदू बाहुल्य इलाका है, वहीं कश्मीर को मुस्लिम बाहुल्य माना जाता है। परिसीमन से पहले जम्मू में 37 और कश्मीर में 46 सीटें थी, जिसके चलते कश्मीर में बेहतर प्रदर्शन करने के बाद सरकार बनाना आसान हो जाता था। लेकिन परिसीमन के बाद सीटों का गणित पूरी तरह से बदल गया है। इस बार के विधानसभा चुनावों में जम्मू में 43 और कश्मीर की 47 सीटों पर चुनाव होगा। यानी अब कश्मीर के साथ साथ सभी पार्टियों को जम्मू में भी पूरी ताकत झोंकनी होगी। 2014 के चुनावी नतीजों पर नजर डालें तो बीजेपी ने जम्मू की 37 में से 25 सीटों पर जीत दर्ज की थी। हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी ने जम्मू और उधमपुर सीट जीतकर अपने दबदबे को कायम रखा है। जम्मू संभाग में 6 सीटें बढ़ी हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि हिंदुओं की आबादी और सीटों का बढ़ना बीजेपी के लिए अच्छे संकेत हैं। तारीखों का जो ऐलान किया है वो स्वागत योग्य है। चुनाव ये कोई स्वतंत्र संस्था है। डेट्स अनाउंस करना, चुनाव कब होगा, चुनाव कैसे होगा, कहां पर होगा, कहां बूथ बनेगा, ये उसका अधिकार क्षेत्र है। और मैं एक जिम्मेवार राजनीतिक दल होने के नाते भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग का स्वागत करती है और देश के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सशक्त नेतृत्व एवं देश के माननीय गृह मंत्री अमित शाह की दूरदर्शी सोच के चलते आज जम्मू कश्मीर से धारा 370 की बेड़ियों से मुक्ति मिली है।